जलवा फरमा मौसस उलमाए इकराम और तमाम प्यारे इस्लामी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला रूही फिदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बुलंद बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ में और मेरे अंदाज में पढ़ें। अगर अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हें कुछ शऊर और तुम्हें कुछ मोहब्बत और अदब दिया है तो कम से कम ये दरियाँ बिछी हैं और ऐसे तमाशाइयों की तरह कि साहब हम जलसा देखने आए हैं। अरे आ जाओ, तुम्ही से कहा जा रहा है आगे को आ जाओ। ये जितने भी बैठे हैं ये सब आगे आ जाएं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। नहीं आएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब कहाँ गए? बस नारे का ठेका लिया, ये नहीं कि लाओ दो चार लोगों को लेके जाएं और इन सबको बिठा लें आगे। आगे बढ़ने को तैयार नहीं। जो बताइए जलसे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे जज्बा अगर सीखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो कि जिनके घर कूड़ेदान में तब्दील हो गए। हाँ, और ये देखें आप कि उनका जज्बा देखो, उनका ईमान देखो। वो हैं अल्लाह वाले और हम हैं चटाखे और मनोरंजन वाले। इंजॉय करने आते हैं, इंजॉय। मेले में गए थे, मेले में। हाँ, ये नहीं है कि मज़ारे पाक पे हाजिरी देने के लिए गए थे ना, मेले में गए थे। हाँ, मेला हो गया ये मेला। बस अब ये है कि जिसके दिल में मेला रहता है वो क्या जाने के अदब किसको कहते हैं, और बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। अदब बहुत बड़ी चीज है। हाँ, माशाअल्लाह आज का ये पुरबहार मंजर और अल्लाह ताला के महबूब बंदे, अल्लाह के मुकद्दस वली हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर मियाँ साहब अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में हम और आप सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस्लामी भाई तो माशाअल्लाह फिर भी, लेकिन इस्लामी बहनें बहुत बड़ी तादाद में हैं। फिर भी सुकून व इत्मीनान के साथ में ये बैठी हैं। अल्लाह ताला इनको भी खातून जन्नत का सदका अता फरमाए। आज ये मुरादाबाद के करीब अलादपुर, और अलादपुर में ये हजरत मौलाना अख्तर साहब अशरफी मद्दज़िल्लहुल आली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं पहले भी कई साल मुसलसल आया। हमारे हजरत मौलाना साबिर साहब मद्दज़िल्लहुल आली कई साल पहले उन्होंने बुलाया था, जब ये मज़ार भी इसका काम जारी और सारी था। अब तो अल्लाह का फजल है कि यहाँ पर अल्लाह का घर और एक मस्जिद भी कायम हो गई, क्योंकि हर मज़ार के करीब में मस्जिद होती है। ये
दुनियावी प्रैक्टिकल, इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हर अल्लाह वाले के आस्थाने के करीब अल्लाह का घर और मस्जिद जरूर होती है। आप कहीं भी चले जाइए, जहां आपको मजार मिलेगा वहीं पर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का मुक़द्दस घर यानी मस्जिद भी मिलेगा। और ये इशारा इस बात का है कि तुम मेरी दरगाह, मेरे मजार पे आने वालों, मेरे मजार पे आइए, हाजिरी दीजिए, लेकिन जो मैंने अल्लाह का घर बनाया है उसमें भी हाजिरी दीजिए। पूरी दुनिया का आप सर्वे करें, मुहासबा करें, मुशाहिदा करें, तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां मजार हो और मस्जिद ना हो। मैंने तो जंगलों के अंदर भी जाकर के देखा है। कितने मज़ारात ऐसे हैं अल्लाह वालों के कि जाओ, बड़े बड़े घने जंगल हैं। इधर हमारी साइड में खटीमा के जो आखिर है और पूरब साइड में सब वहां पर जंगल हैं, नहर है। तो एक बहुत बड़ी नहर है, शारदा नहर। नहर के उस पार नेपाल है और इस पार हिंदुस्तान है। उस नहर के किनारे भी एक अल्लाह ताला के महबूब बंदे लेटे हुए हैं। कई बार उस नहर में पानी आया बड़ी स्पीड के साथ में, बड़े बड़े सैलाब और तूफानी लहरें आई, मगर अल्लाह के उस वली के मजार का कुछ बिगाड़ ना सके। वर्तमान में इस बार की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस मजार को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के कई मज़ारात जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको बिस्मार किया है। कुछ मज़ार तो ऐसे हैं कि जो उनको बनवाना पड़े। तो बताते हैं कि वहां पर जेसीबी आई और आने के बाद में बोले इस मज़ार को भी तोड़ दिया जाए। तो जब जब वो आगे को बढ़ाते, अल्लाह के महबूब मुक़द्दस वली की कब्र और आस्थाने के करीब पहुंचती, तो कुछ ना कुछ उस मशीन के अंदर नुकसान हो जाता। लगातार बताते हैं कि 6-7 दिन तक बड़े बड़े हजारों रुपए के जब नुकसान होते रहे, तो मशीन वालों ने अपने आप को सरेंडर करके कह दिया कि भाई आप किसी और को देख लीजिए, आप अगर कहें तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महल गिराने के लिए तैयार हैं, मगर मुस्तफा के गुलाम से हम टक्कर लेने को तैयार नहीं। क्योंकि ये मुस्तफा के गुलाम रियल ओरिजिनल हैं। और वैसे तो गुलामी का लेवल लगाए हुए नंगे लुच्चे, टपोरी, खड़मुतने, विराट कोहली का लोग गेटअप, हन्नी सिंह के आशिक, वर्दी कपड़ों से, यूनिफॉर्म से, लिबास से, उनकी अदाओं से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन किसका है। सारी ताकत और पूरा जो इस वक्त का जो लुक है ना, वो बस बालों के ऊपर है। ये नौजवान बस बाल संभालता रह गया। और अख्तर मियां ने कहा है कि तू खाली बालों को देख रहा है, अरे बाल को मत देख, करबला के अंदर नबी की आल को दे। सुभान अल्लाह, सुभान। तू बालों के चक्कर में पड़ा है। ये बाल तूने बड़े सवार के रखे, लेकिन उसके बाद में कफन का जोड़ा पहना, चले गए कब्रिस्तान में जाकर के फिर यही कहना पड़ा कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बड़े बड़े गेटअप लोग खूब अपनाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आओ 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 प्यारे, उसका गेटअप अपनाओ, उसका लुक, उसकी वर्दी पहनो, उसकी यूनिफॉर्म पहनो, उसकी अदाओं को अपनाओ, उसकी नकल करो, कि जिसकी नकल खुदा की कसम करने वाला
जब इंडिया हिंदुस्तान के अंदर विराजमान हुआ तो उसके पैरों में जूती और चप्पलें नहीं थी, बड़े कीमती लिबास भी नहीं थे, बड़े अच्छे बिछौने नहीं थे, बड़ी अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन खुदा की कसम उसके हाथ में अल्लाह का कुरान था और वो कुरान लेकर के चल रहे थे। पूछने वालों ने कहा कि कहां चले? कहने लगे हिंदुस्तान को फतेह करने चले। कहने लगे ना तीर है, ना तलवार है, ना फौज की कसरत है, ना तोपे हैं, ना बर्छियां हैं, ना भाले हैं। कहने लगे देखो देखो हम तो चले हैं तो हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, उनको कौम को मिटाने के लिए, उनको जख्मी करने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अल्लाह का कुरान लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बढ़वाने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जाम पिलाने के लिए आए हैं। हाँ, हम मिटाने के लिए नहीं आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के जाम पिलाने के लिए आए हैं। पैरों में चप्पलें नहीं थी, हाँ, लेकिन मेरे रब ने कहा कि जब पैरों में चप्पल नहीं, हाँ, कोई दुनिया का लालच नहीं है, न दुनिया का लालच, न दुनिया के महल का लालच, न बिल्डिंगों का लालच, न तख्तो ताज का लालच, न वोट और नोट का लालच। लेकिन खुदा की कसम कहा तुम आए तो हो हिंदुस्तान में, लेकिन हम तुम्हें जानते हो, जब तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह के जाम पिला दिए, तुमने उनके दिल की तख्तियों पे मेरे महबूब का नाम लिख दिया, तो अब इसका सिला, इसका लाभ, इसका सवाब, इसका बेनिफिट हम तुम्हें ये देंगे कि हम तुम्हें हिंदुस्तान का कयामत तक का बादशाह बना देंगे। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा मैया का लाल बिना चमचागिरी और चापलूसी के किसी को कुछ मिल जाए? बस चापलूसियां चल रही हैं कि बस मैं उसका, मैं उसका। हाँ, जिधर देखो दुनिया में ग्रुपबंदियां चल रही हैं, चापलूसियां चल रही हैं, लेकिन आला हजरत कह रहे हैं चापलूसी चमचागिरी से काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या, काय से चलेगा? तो कहने लगे काम इसी बात से चलेगा कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने ईमान की हिफाजत कर, आले अली औलाद नबी से प्यार कर। ये भी कह दे कि या रसूल अल्लाह, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जब औलाद नबी की मोहब्बत की बारी आई तो वहां भी प्यारे इस्लामी भाइयों को जवाब नहीं रखा। हाँ, और नबी की मोहब्बत क्या कहना। इसलिए आओ बड़ी जल्दी से चंद बातें दिल की तख्ती पे लिख करके आज चले जाओ, क्योंकि मैं करीब 3-4 साल के बाद में आज मेरी इस उर्से पाक में हाजिरी हुई है। लॉकडाउन से पहले आए थे, मेरे ख्याल से 2017, 16, 18 में, और अब तो 24 चल रही है। अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी 25वीं अता फरमा दे। हाँ, जितनी जल्दी हो सके अल्लाह ताला इस 24 को खत्म कर दे। हाँ, ये 24 में ही सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो 24 में ही ये सब गर्क हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह 25वीं वाले आला हजरत का फिर वही नारा होगा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। अरे मेरे आका मेरे मौला, मैं तो तेरे कुर्बान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बाबा, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
साथ में मिलकर के बुलंद आवाज से मेरे साथ में पढ़ेंगे दुरूद पाक। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ेंगे। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या